घुटनों में दर्द का एक प्रमुख कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज की वजह से घुटनों के कार्टिलेज में जो वियर एंड टियर होता है उसकी वजह से होता है। अगर हम देखें हमारे इंडियन पॉपुलेशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। घुटनों में दर्द होना, घुटनों में टेढ़ापन आ जाना, चलने फिरने में दिक्कत होना, बैठने उठने में दिक्कत होना, ये सारे लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर 60 के बाद की एज में मिलती है, लेकिन आजकल कई यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। इसका जो मुख्य इलाज अगर हम देखें तो ये एक्सरसाइजेस और मेडिसिन से होता है। इनफैक्ट 90% लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से जो पीड़ित होते हैं उन्हें हम या तो एक्सरसाइजेस या दवाइयों या फिजियोथेरेपी से मैनेज कर सकते हैं। खाली 10% ही केसेस तो होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई होती है या जिसको हम सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलेंगे, उन केसेस में हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में सर्जरी की बात करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2-3 तरह के ऑप्शन हैं, जिसमें कि कई बार हम आर्थ्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें छोटे छेद करके अगर कार्टिलेज में डैमेज है उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन ये अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही काम करता है। दूसरे, अगर किसी यंग आदमी 30 या 40 साल की उम्र में किसी को अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, उस केस में हम रिप्लेसमेंट प्रेफर नहीं करते हैं। उस केस में हम ऑस्टियोटॉमी करते हैं, जिसमें हम घुटने की अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर आर्थराइटिस बहुत बढ़ गई है, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उस केस में नी रिप्लेसमेंट ही काम करता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है वो एक बहुत ही एडवांस सर्जरी है, जिसमें जो पेशेंट्स के कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं उसके ऊपर एक मेटल की कृत्रिम जॉइंट लगाया जाता है। इसके लिए पेशेंट को हम हॉस्पिटल में करीब 4 से 5 दिन के लिए भर्ती करते हैं, और जब तक पेशेंट की छुट्टी होती है वो इस कृत्रिम घुटने पे आराम से चल रहा होता है, या तो छड़ी या फिर वॉकर की सहायता से। नी रिप्लेसमेंट का ये मतलब नहीं कि पेशेंट का पूरा घुटना निकाल दिया जाता है, बल्कि इसमें पेशेंट के जो घुटने के एंड हैं जहाँ कार्टिलेज डैमेज हुआ है उसको थोड़ा शेप देके उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाता है। तो थाई की बोन जो जांघ की हड्डी है उसके निचले हिस्से में, और जो पैर की हड्डी के ऊपर के हिस्से के सतह को शेप देके उसके ऊपर ये पार्ट बैठाया जाता है, और उसके बीच में एक स्पेशल तरीके का प्लास्टिक होता है जिससे कि घुटना बड़े आराम से चल सकता है बिना कोई फ्रिक्शन के। अगर हम नी रिप्लेसमेंट की टेक्निक की बात करें तो परंपरागत तरीके से जो नी रिप्लेसमेंट किया जाता है उसमें सर्जन के पास कुछ औजार होते हैं, कुछ जिग्स होते हैं, जिसके हेल्प से वो इन घुटने की जो सतह है उसको शेप देता है, जिसके ऊपर हम इम्प्लांट को बैठा सकें। इसमें कई बार एरर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पेशेंट का जो एक्सरे है उसी को देख के काम कर रहे होते हैं। दूसरे, ये जो जिग्स होते हैं ये फिक्स जिग्स हैं, ये नहीं कि हर पेशेंट के नी के हिसाब से अलग अलग जिग्स हैं। और हम जानते हैं कि हर पेशेंट का घुटना अलग अलग होता है, तो उसमें हम पेशेंट को उसका नेचुरल घुटना नहीं दे पाते हैं। रोबोटिक सर्जरी जो अब नई टेक्निक आई है उसमें हम पेशेंट के पूरे पैर का सीटी स्कैन लेते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से हम उसका एक 3D मॉडल तैयार करते हैं, वर्चुअल 3D मॉडल, जिसके ऊपर हम ये प्लान करते हैं कि उस मरीज के पर्टिकुलर नी के हिसाब से कौन सा पार्ट सही तरीके से फिट होगा और किस पोजीशन में सही फिट होगा। फिर इस प्लान को हम रोबोट में फीड करते हैं, और ये सारी जो प्रिपरेशन है ये रोबोट करता है। चूंकि ये रोबोट एक बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज टेक्निक से करता है, इसीलिए इसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो रोबोट की मदद से हम जो आर्टिफिशियल नी है उसको एकदम प्रॉपर परफेक्ट अलाइनमेंट में हम फिट कर पाते हैं। इससे पेशेंट को ये एहसास होता है कि ये उसका ऑलमोस्ट नेचुरल नी है। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, और चूंकि ये इम्प्लांट एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट में लगे होते हैं तो इन इम्प्लांट की लाइफ भी ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है। रोबोटिक सर्जरी जो होती है उसमें सर्जन जो है अपना सारा एक्सपीरियंस, अपनी सारी नॉलेज और जो रोबोट की एक्यूरेसी है, इन दोनों का इस्तेमाल करता है, जिससे कि मरीज को बेनिफिट हो सके।